आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने भूगोल विषय पर कुछ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किए थे, लेकिन इस बार भूगोल सह आपदा प्रबंधन पर विचार करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। तो आइए इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो जब किलोमीटर में आंसर देना हो तो 19.2 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। 19.2 किलोमीटर यानी डी। याद होगा आप लोगों को, जिस समय मैं बता रही थी अपना भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में, तो ये रहा 19.2। मान लिया जाए इतना जो क्षेत्र रहा ये 19.2, या समुद्री मील में जब उत्तर देना हो तो 12 समुद्री मील। कितना समुद्री मील? 12 समुद्री मील। और अगर यहीं पर क्वेश्चन कर दे कि हमारा अपवर्जक क्षेत्र कितना होगा, तो उस समय में 200 किलोमीटर होता है या 200 NM। प्रश्न संख्या 2, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये उक्ति याद होगी, क्लास अगर किए होंगे आप लोग हमारे चैनल पर तो। ए जिमरमैन, बी महात्मा गांधी, सी संदीप पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जिमरमैन। जिमरमैन जी ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन 3, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए आर्थिक शोषण की मुक्ति से, बी पेड़ बचाने से, सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने से, डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको आंदोलन की बात है। चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड का टेहरी गढ़वाल जिला है, वहीं पर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। तो याद है आप लोगों को, पेड़ बचाने की बात हुई थी। उससे क्या करे थे लोग? पेड़ से चिपक करके और पेड़ की रक्षा किए थे। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, पेड़ बचाने से। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा, डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए। प्रश्न संख्या 5, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरगंटा गांव में हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा हम लोगों का सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब बंदरगाह की बात हो रही है। बंदरगाह में तटीय क्षेत्र पर जो कटा फटा एरिया होता है, जहाँ पर कि आयात निर्यात के लिए बड़े बड़े पोत जहाज आदि लगा करते हैं। तो वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कांडला। तो सभी हम लोग देख रहे हैं कि बंदरगाह का ही नाम है। अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होगा मुंबई। ए ऑप्शन हो गया ए मुंबई। प्रश्न संख्या 7, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना, ए है पूर्णिया, बी मुजफ्फरपुर, सी सिवान, डी पूर्वी चंपारण। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है।
कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर ज़िला में। काफ़ी ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन आते रहता है, आएगा ही। प्रश्न संख्या 8, हीराकुंड बांध है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी ओडिशा। तो हीराकुंड बांध ओडिशा में है और यह बांध सबसे लंबा है। भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो भी हीराकुंड होगा। और किस नदी पर है? तो महानदी पर। तो उत्तर हो गया हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में है, जिसको उड़ीसा भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप ए जमालपुर, बी मुंगेर, सी भगवानपुर, डी दरभंगा। ये क्वेश्चन जो है वो बिहार से रिलेटेड है। तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में है, तो ए हो जाएगा जमालपुर। प्रश्न संख्या 10, प्राकृतिक गैस पाई जाती है ए यूरेनियम के साथ, बी कोयला के साथ, सी खनिज तेल के साथ, डी चूना पत्थर के साथ। तो प्राकृतिक गैस जब कभी भी पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ ही पाई जाती है, इसलिए उत्तर हो जाएगा हम लोगों का सी खनिज तेल के साथ। प्रश्न संख्या 11, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए बालुई मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लाल मृदा या डी पर्वतीय मृदा। तो ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, जो मिट्टी से रिलेटेड पाठ हम पढ़ाए थे उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि काली मृदा का काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। तो इसमें इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थानीय नाम है। तो उत्तर हो जाएगा रेगुर। और भी एक क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर नहीं दिया रहेगा, वहाँ कपासी हो जाएगा। तो कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे अधिक काली मृदा में ही होता है। तो काली मृदा को दूसरा नाम रेगुर मृदा और इसी को कहा गया है कपासी मृदा। प्रश्न संख्या 12, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्यूर विधि का विकास किसने किया था? अब ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। उच्चावच जब प्रदर्शन करना होता है तो हैश्यूर विधि का विकास किसने किया? ए गुटेनबर्ग ने, बी लेहमान ने, सी गीगर ने कि डी रिटर ने? तो ऑस्ट्रिया के सैन्य पदाधिकारी थे लेहमान जी, इन्होंने किया है हैश्यूर विधि का विकास। उत्तर हो जाएगा बी लेहमान। प्रश्न संख्या 13, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए झारखंड, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा है, तो हम लोगों का उत्तर हो जाएगा सी ओडिशा। एक चीज़ है बच्चों, अगर प्रश्न उत्तर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं और भी इजीली इसको समझा सकूं। प्रश्न संख्या 14, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम बताओ। ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रिन, डी फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को प्रभावित करता है एंड्रिन, सी। और मेढक के प्रजनन से जब प्रभावित होता है तो कीटों की संख्या बढ़ती है। कीटों की संख्या बढ़ेगी तो हमारी खेती भी क्या होगी? कुप्रभावित होगी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ए पूर्वी बिहार, बी पश्चिमी बिहार, सी उत्तरी बिहार, डी दक्षिणी बिहार। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि बिहार में उत्तर से बिहार में पहुँचने वाली जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं और दक्षिण से चलकर पहुँचने वाली नदियाँ पठारी भाग से निकलती हैं। तो निश्चित है
कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल मिलेगा और बारिश के समय में वो बाढ़ भी ला देंगी। तो यहाँ पर हम लोगों का उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी बिहार, क्योंकि दक्षिण भारत से चलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनमें बरसाती बस जल होता है, बहुत सदा निरा नहीं होती हैं। हिमालय वाली नदियाँ ही सदा निरा होती हैं, वही बाढ़ लाती हैं। प्रश्न संख्या 16, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। ए, वर्षा की कमी, बी, भूकंप, सी, बाढ़, डी, ज्वालामुखी। तो ये तो सिंपल सा है कि सूखा कब आएगा, जब वर्षा की कमी होगी तब। तो हमारा आंसर हो गया ए, वर्षा की कमी। प्रश्न संख्या 17, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भूकंप वगैरह के बाद जो मलबा जमा हो जाता है उसमें दबे लोगों को हम कैसे खोजते हैं। तो हेलीकॉप्टर से, दूरबीन से, इंफ्रारेड कैमरा से या माइक्रोस्कोप। तो यहाँ उत्तर होगा इंफ्रारेड कैमरा। तो उत्तर हो जाएगा सी। इसमें क्वेश्चन कर देता है कभी कभार कि इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है। तो उस समय आपदा दिया रहेगा बाढ़, सूखा, भूकंप आदि करके, तो वहाँ होगा भूकंप। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आपदा दो किस्म का होता है, एक प्राकृतिक और एक मानव जनित। तो प्राकृतिक में अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग ऑप्शन पर। पहले ए, आग लगना, बी, बम विस्फोट, सी, भूकंप, डी, रासायनिक दुर्घटना। तो आग लगना हो या बम विस्फोट हो या रासायनिक दुर्घटना हो, इसमें मानवीय हाथ है, लेकिन भूकंप जो होता है वो प्राकृतिक आपदा। तो हमारा सी जो होगा यह उत्तर हो जाएगा भूकंप। अब प्रश्न संख्या 19, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है। ए, स्थानीय प्रशासन, बी, स्वयंसेवी संगठन, सी, गांव तथा मोहल्ले के लोग, डी, उपरोक्त सभी। तो आपदा प्रबंधन में इन सभी का रोल होगा, स्थानीय प्रशासन का भी, स्वयंसेवी संगठन का भी और गांव और मोहल्ले के लोगों का भी। इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। ए, भूस्खलन, बी, चक्रवात, सी, सुनामी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जब कभी महासागर की तली पर कंपन होता है तो सुनामी आता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी, सुनामी। प्रश्न संख्या 21, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ। गांव के बाहर, बी, उच्च भूमि पर, सी, खेतों में, डी, कहीं नहीं। अब बाढ़ आया है तो हमें उच्च भूमि पर जाना है, इसलिए बी उत्तर हो जाएगा उच्च भूमि पर। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। कौन सी भूकंप तरंग है। तो ए, पी तरंग, बी, एस तरंग, सी, एल तरंग, डी, टी तरंग। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो पहला पी यानी प्राइमरी तरंग यानी प्राथमिक तरंग ही क्या होता है, सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली तरंग होती है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित, ए, सांप्रदायिक दंगे, बी, आतंकवाद, सी, महामारी, डी, इनमें से सभी। तो सब पर हम अगर नज़र डालेंगे तो सब में मानव का हाथ है ही। जैसे सांप्रदायिक दंगा हुआ, आतंकवाद हुआ या किसी तरह की गलती से महामारी का आना हुआ, तो ये सभी मानव जनित आपदा के अंतर्गत
आते हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 24, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पर आइए ऑप्शन देखा जाए। ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी पर केंद्र स्थित होता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। तो उत्तर हो जाएगा बी, अधिकेंद्र। प्रश्न संख्या 25, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? ए सार्वजनिक टेलीफोन व मोबाइल, बी वॉकी टॉकी, सी दूरदर्शन, डी रेडियो। तो हम सभी परिचित हैं कि आजकल टेलीफोन और मोबाइल काफ़ी लोकप्रिय साधन हो चुका है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए सार्वजनिक टेलीफोन व मोबाइल। इस तरह बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर के तीसरे वीडियो को बखूबी समझें। आप सब अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुभकामना के साथ। जय हिंद।